हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और आप इजी टू मार्केट के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर कर पाएँ। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज एक इम्पोर्टेंट कंपनी की। यह दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में नंबर 1 लिस्टेड कंपनी की। अगर बात की जाए डी मार्ट की, डी मार्ट के कंसोलिडेटेड अगर हम बात करें रिजल्ट Q2 के आज देखने को मिलेंगे। एज यूजुअल डी मार्ट हमेशा अपने नंबर्स शनिवार को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आज शनिवार था। चलिए दोस्तों, इनके नंबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें डी मार्ट की, जो कि कल 1.48% की ऊपर क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर यहाँ के कोई भी इन्वेस्टर जिन्होंने डी मार्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, इनके रिजल्ट को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या रिजल्ट इन्वेस्टर के फेवर में है या क्या रहा। हम चलते हैं NSE ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से इनके रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, हम आ गए अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं नेट इनकम एज पर इन्होंने अगर बात की जाए ट्रेलर में बताया था हमें, जो कि 12,661 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए नंबर करोड़ में ही है, आप देख सकते हैं रुपीज़ इन करोड़। तो चलिए दोस्तों, पिछले टाइम की अगर बात करें जून क्वार्टर में इनके नंबर्स थे 11,904 करोड़, और सेम क्वार्टर अगर पिछले साल की बात की जाए 10,673 करोड़। ईयरली और क्वार्टरली दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इतनी रेवेन्यू के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया है, मान के चलिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें 100 रुपये कमाने के लिए आपने टोटल खर्चा कितना किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस बार टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें 11,809 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 11,006 करोड़ रुपए, और सेम क्वार्टर पिछले साल 9,925 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए खर्चे में इनके बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि एक्सपेंस काटने के बाद इस क्वार्टर में 851 करोड़। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की तो 897 करोड़। अगर बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो देखिए यहाँ पे डाउनफॉल दिख रही है। अगर हम बात करें और पिछले साल से क्वार्टर में 747 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेस पे तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है हमें, मगर क्वार्टरली डाउनफॉल है। आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको टैक्स तो पे करना ही होता है। नेट प्रॉफिट NPP की अगर हम बात करें तो सभी टैक्स वगैरह काट के, एक्सपेंस काट कर कंपनी को 623.35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की तो 658 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, और बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर की 685 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए क्वार्टरली और अगर बात की जाए ईयरली, दोनों में ही हमें गिरावट देखने को मिली है। इसी का ही सेम रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, जो कि पिछले क्वार्टर में 10.14 था, अब घटकर 9.58। और बात की जाए पिछले साल की सेम क्वार्टर में 10.58 था। तो क्वार्टरली और ईयरली यहाँ भी दोनों में ही हमें गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, नंबर कैसे लगे, क्या अच्छे हैं या नहीं? नो, मैं नंबर को इस बार एज पर मेरे खुद के एक्सपेक्टेशन से डाउन ही नंबर देखने को मिले हैं। बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग के, तो क्या उसमें चेंजेस आए? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी कुछ चेंजेस। अगर हम बात करें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पीछे की तरह सेम ही है, जो कि 74.64 है। अगर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूट होल्डिंग की, जो कि पहले 8.17 से अब घटकर 7.67% रही है। अगर बात करें डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो कि 7.66 से बढ़कर 8.25% है। अगर बात की जाए पब्लिक शेयर होल्डिंग की, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग घटी। अगर बात करें हम 9.49 से घटकर 9.41%। अगर बात की जाए अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने या फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनके एस्टिमेट लगाए थे, जो कि एज पर किसी ने 700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को बताया था, या फिर हम बात करें किसी ने 650 करोड़ और
किसी ने 675 करोड़ रुपए की प्रॉफिट का एस्टिमेट लगाया था। तो कंपनी ने सभी एस्टिमेट को अगर बात की जाए मिस किया है और कंपनी ने सिर्फ 623 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट दिखाया है। तो दोस्तों पूरी चांसेस है कि कल मतलब आने वाले मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है और स्टॉक नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है। अगर हम बात करें इनके कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी का मार्केट कैप 2,56,119 करोड़ रुपए है और स्टॉक का पी 110 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात की जाए 20.1 है। अर्निंग पर शेयर 35.9% है। अगर बात की जाए इंडस्ट्री की पी की, जो कि 76 रुपये है। डेब्ट टू इक्विटी 0.04 है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 7.67%, जो कि हमने अभी आपको बताई थी। ग्राम नंबर के हिसाब से इनकी वैल्यू 465 रुपये है। अगर बात की जाए फेस वैल्यू की 10 रुपीज़ है। अगर बात की जाए फ्यूचर में बोनस और स्प्लिट दे सकता है शेयर। अगर हम बात करें, हमने पहले भी इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने देखा था कि सेल्स इनकी बढ़ रही है अगर बात की जाए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम देखें ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे अच्छी खासी ग्रोथ हम देख सकते हैं। अगर बात की जाए 2014 से ही 4,600 करोड़ रुपए, फिर 6400 करोड़, फिर 8,500 करोड़, 11,800 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 24,800 करोड़, 24,143 करोड़, 30,900, 42,840 करोड़ के सेल्स हमें देखने को मिले थे। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि 161 करोड़, 212, 300, 479, 806, 902, 1301, 1099, 1492 करोड़ और मार्च 2023 में 2378 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए कंपनी के पास रिजर्व की, तो कंपनी के पास 16,700 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। डीमार्ट शेयर में मंडे को अगर हमने जैसे कि बताया गिरावट हो सकती है। अगर बात की जाए 5 सालों की, तो 5 सालों में स्टॉक आराम से आपको पैसा डबल करके दे देता है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनियां हल्की फुल्की अगर बात करें गिरावट हो, मगर स्टॉक 5 सालों में आपको पैसा आराम से डबल कर देता है। अगर स्टॉक की बात की जाए, अगर हमने देखा स्टॉक में कंपनी के स्टोर्स की वैल्यू भी अगर हम बात करें अभी के टाइम में 337 टोटल स्टोर इंडिया में अवेलेबल है, जो कि पिछले क्वार्टर में 327 थे आई थिंक, और इस क्वार्टर में 9 स्टोर ऐड किए गए हैं करंट क्वार्टर में। तो दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है, तो एटलीस्ट आपको कम से कम किसी भी स्टॉक को 5 साल तो देने ही चाहिए, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें, अगर आप एग्जांपल लें टाटा मोटर्स पिछले 4-4.5 सालों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। और बात की जाए तेज़ी की, तो पिछले 1 साल में स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इसी प्रकार डीमार्ट में भी स्टॉक इसी तरह ट्रेड करेगा। मान के चलो 3 से 4 साल क्या पता स्टॉक का प्राइस सेम ही रहे, मतलब 300-400 की रेंज में ही क्या पता ट्रेड करता रहे, और आने वाले 1 या 2 साल में भी क्या पता स्टॉक रॉकेट बन जाए। अगर बात की जाए मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं स्टॉक में बना रहना चाहूँगा और मुझे कंपनी में पूरा भरोसा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।